नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में सही सलामत हैं। आज शुरू करना चाहूँगा 7वां पाठ नदी द्वीप माजुली। प्रस्तुत एकांकी में पूरे संसार के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के बारे सामान्य ज्ञान दिया गया है। ये एक प्रख्यात पर्यटन स्थली भी है। वैष्णव सत्रों के लिए मशहूर ये नदी द्वीप माजुली असम प्रांत की सांस्कृतिक राजधानी के समान है। इस एकांकी में सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के बारे में सामान्य ज्ञान दिया गया है। ये एक प्रख्यात पर्यटन स्थली भी है और वैष्णव सत्रों के लिए मशहूर भी है ये नदी द्वीप माजुली। आइए शुरू करते हैं। विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टी आरंभ होने वाली है। साहिल ने अपने प्यारे मित्र संदीप को पत्र लिखकर माजुली में स्थित अपने घर में आने का न्योता भेजा है। संदीप भी अपने मित्र का पत्र पाकर बहुत खुश होता है और माजुली जाने का निश्चय करता है। छुट्टियां आरंभ होते ही संदीप सीधे माजुली पहुंचता है और साहिल उसे माजुली के विभिन्न जगहों में घुमाने ले जाता है। साहिल: संदीप, ये तुम्हारी पहली माजुली यात्रा है ना? संदीप: हाँ, इससे पहले यहाँ कभी नहीं आया था। मित्र: माजुली के बारे में विस्तार से बताओ ना। साहिल: हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें तो पता है कि माजुली भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित असम का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहले ये द्वीप 1250 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। अब इसका फैलाव सिर्फ 352 वर्ग किलोमीटर तक ही रह गया है। प्रतिवर्ष होने वाली बाढ़ तथा भूकटाव के कारण ये नदी द्वीप आकार में क्रमशः छोटा होते जा रहा है। संदीप: हाँ, माजुली की बाढ़ के संबंध में अखबारों में प्रायः खबरें छपती रहती हैं। साहिल: तुमने सही कहा। दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नद और इसकी एक धारा खेरकुटिया तथा उत्तर में सुबनसिरी नदी के संलग्न होने पर माजुली नदी द्वीप बना है। जोरहाट नगर से जहाज द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये नदी द्वीप गुवाहाटी शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माजुली असम या नव वैष्णव संस्कृति का प्राण केंद्र भी है। संदीप: हाँ, मैंने इसके बारे में इतिहास में पढ़ा है। दरअसल ये नदी द्वीप देखने में लंबी संकीर्ण भूमि है। कहा जाता है कि सन 1661 से 1696 के लगातार भूकंप और बाढ़ के कारण ब्रह्मपुत्र 2 धाराओं में विभक्त हो गया, जिससे माजुली द्वीप की सृष्टि हुई। साहिल: वाह संदीप, बहुत अच्छे। ये तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी है। संदीप: मित्र, यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? साहिल: माजुली के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ 100 से भी अधिक किस्म के चावल की खेती की जाती है, जिनमें से कोमल चावल, बड़ा चावल, बाव धान आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा मछली पकड़ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, नाव बनाना तथा मुखा शिल्प आदि माजुली की अर्थनीति के प्रमुख हिस्से हैं। संदीप: माजुली में किन जनजातियों के लोग रहते हैं? उनकी भाषाएं क्या क्या है? साहिल: माजुली मिसिंग, सोनोवाल, कछारी, देउरी आदि प्रमुख जनजातियों के लोगों की आवास स्थली है। यहाँ के लोगों की भाषाएं असमिया और मिसिंग है। जहाज की यहाँ के यातायात का मुख्य साधन है। संदीप: अच्छा साहिल, ये तो बताओ कि किसने यहाँ सर्वप्रथम वैष्णव सत्रों की स्थापना की थी? साहिल: माजुली 16वीं शताब्दी से ही असमिया समाज के लिए सांस्कृतिक राजधानी रही है।
मध्ययुग के नववैष्णव आंदोलन के पुरोधा स्वरूप महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने यहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार किया था और आश्रमों की स्थापना की थी, जो इस द्वीप में सत्र के रूप में प्रसिद्ध है। आहोम राजा रुद्र सिंह ने पहले वैष्णव संतों की भूमि दान करके यहाँ बसाया था, जिससे माजुली वैष्णव सत्र संस्कृति का केंद्र स्थल बन गई। योगिनी तंत्र के अनुसार सूतिया राज्य रत्नध्वज पाल ने अपनी राजधानी रतनपुर माजुली में ही बसाया था, जो बाद में ब्रह्मपुत्र में विलीन हो गई। संदीप: तब तो यहाँ शंकर उत्सव, वैष्णव उत्सव आदि बहुत धूमधाम से मनाए जाते होंगे। साहिल: हाँ, रास महोत्सव, शंकर उत्सव, आलिया लिंगांग, बरादीन, क्रिसमस यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। नामघर यहाँ के सामूहिक कार्य का मुख्य स्थान है। इन नामघरों में समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। यहाँ के सत्र में कई मूल्यवान अस्त्र शस्त्र, बर्तन, गहने, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और मुखा शिल्प के नमूने आदि संग्रहित हैं। दोनों मित्र चलते चलते एक सत्र के सामने रुक जाते हैं। संदीप: अरे मित्र, तुमने तो यहाँ के प्रमुख सत्र के बारे में बता ही नहीं। उन सब के बारे में भी कुछ बताओ। साहिल: ठीक है, सुनो, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। माजुली असम या नववैष्णव सत्र का प्राण केंद्र है। ये सत्र 15वीं से 16वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और उनके प्रिय शिष्य महापुरुष माधवदेव तथा उनके शिष्यों द्वारा निर्मित है। ये सत्र असमिया रंग बिरंगी संस्कृति के द्योतक है। महापुरुष शंकरदेव कुछ महीनों के लिए पश्चिम माजुली में स्थित बेलगुरी सत्र में रुके थे। यही शंकर माधव का मिलन हुआ था। इस महामिलन को इतिहास में मणिकांचन संयोग के नाम से जाना जाता है। बेलगुरी सत्र माजुली का प्रथम सत्र है। इस सत्र के बाद माजुली में और 65 सत्र स्थापित हुए, लेकिन अब इनमें से 22 सत्र ही बचे हैं। संदीप: कुछ एक सत्र के बारे में बताओ तो। साहिल: हाँ, बताता हूँ। पहले दक्षिण पथ सत्र के बारे में सुनो। ये सत्र बनमाली देव जी द्वारा स्थापित है। वे रासलीला के समर्थक थे। ये रासलीला अब असम में एक जातीय पर्व की तरह मनाई जाती है। फिर लक्ष्मीकांत देव जी द्वारा स्थापित गरमूड़ सत्र में आहोम युग के बरतोप तथा अन्य अस्त्र शस्त्र सुरक्षित है। शरद काल के अंत में यहाँ परंपरागत रासलीला हर्षोल्लास तथा आडंबर पूर्ण तरीके से मनाने की व्यवस्था है। संदीप: मैंने आवनियाटी सत्र का नाम भी सुना। साहिल: हाँ, यहाँ आवनियाती सत्र भी है। निरंजन पाठक देव जी द्वारा निर्मित ये सत्र पाल नाम और अप्सरा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये सत्र मूल्यवान पुरानी असमिया बर्तन, गहने और हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर कमलावाड़ी सत्र बेदुला पद्म आता द्वारा निर्मित है। ये सत्र शिल्प, साहित्य, संस्कृति तथा शास्त्रीय अध्ययन के लिए प्रख्यात है। उत्तर कमलावाड़ी सत्र इस सत्र की शाखा है और यहाँ खास तौर पर सत्रिया कला के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संदीप: यहाँ बेंगना आटी सत्र भी तो है ना। साहिल: हाँ, ये सत्र भी है। मुरारी देव ने इस सत्र का निर्माण किया था। इस सत्र में आहोम राजा गदाधर सिंह के सोने के राजकीय वस्त्र तथा राजकीय छत्र संग्रहित है। फिर यहाँ का सामागुरी सत्र देश भर में मुखाशिल्प तथा मुखौटे के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी सत्र बड़गीत, सत्रिया नृत्य आदि वैष्णव संस्कृति के संचित सुरक्षित गृह है। संदीप: बहुत अच्छा। माजुली सही अर्थ में सत्र संस्कृति का केंद्र स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अनूठा है। साहिल: हाँ, माजुली का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनोरम है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी पाए जाते हैं।
हर साल कई प्रकार के परिश्रमी पक्षी यहाँ आकर पर्यटकों के आकर्षित करते हैं। प्रतिवर्ष देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। माजुली संकटग्रस्त प्राणियों के लिए भी आवास स्थल है। ये जगह प्रायः प्रदूषण मुक्त है तथा वर्षा के कारण हरियाली फैली रहती है। संदीप: धन्यवाद साहिल। आज मैंने माजुली के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की। इस सत्र नगरी को लेकर हम असमवासियों को गर्व करना चाहिए। ये प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। साहिल: तुमने ठीक कहा, लेकिन इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए हम सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। चलो चलते हैं। माँ हमारे लिए खाने का इंतज़ार कर रही होंगी। दोनों घर के लिए चल देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साहिल और संदीप का जो माजुली भ्रमण करने गए थे गर्मियों की छुट्टी के दिन, और माजुली का जो सत्र संस्कृति, माजुली का जो शंकरदेव और माधवदेव द्वारा निर्मित जो सत्र है, वो सब के बारे में कुछ जानकारियाँ भी मिली है। इसमें जो सामग्री सत्र, बेंगना आटी सत्र, कमलाबारी सत्र, ये सब सत्र का जो मूल विषय वस्तु है वो सब इस एकांकी में है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला, जिसे अंग्रेजी में वन एक प्ले कहा जाता है। आप लोग इस पाठ को अर्थात इस एकांकी को घर में पढ़ने से और अच्छे से समझ पाओगे। आज तक इतना ही। धन्यवाद।